हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में पार्ट 1। ओपन योर बुक, प्लस पेज नंबर 5। हमारे चैप्टर का नाम है भाषा। क्या है हमारे चैप्टर का नाम? भाषा। आज हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, भाषा किसे कहते हैं? भाषा मीन्स लैंग्वेज, जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, वही तो भाषा होती है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, हम समाज में रहते हैं और अनेक लोगों से बात करते हैं। तो बातचीत करने का जो हमारा माध्यम है, बोलना और सुनना, वही भाषा कहलाता है। और अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना, है ना, लिखकर या बोलकर, वो भी एक भाषा का माध्यम होता है। जैसे आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? बच्चा अपनी मम्मी से कुछ कह रहा है ना। बच्चा बोल रहा है, मम्मी सुन रही हैं, और मम्मी बोल रही हैं, बच्चा सुन रहा है ना। तो हम अपनी बातों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरा हमारे विचारों को सुनकर समझता है। तो बोलना और सुनना, ये क्या होता है? ये एक भाषा का उदाहरण है। मीन्स ये एक क्या हो गई? भाषा हो गई, लैंग्वेज हो गई। क्लियर हुआ? मीन्स हम अपनी बात को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरा हमारी बात को सुनकर समझता है। तो बोलना और सुनना दोनों ही भाषा का माध्यम होता है, दोनों ही भाषा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट में आपको इस पिक में क्या दिखाई दे रहा है? बच्चे ने अपनी नानी को या अपनी दादी को एक लेटर लिखा, कुछ लिखा, उसमें अपने बारे में बताया। तो जब हम अपने मन की बातों को दूसरों तक लिख कर पहुँचाते हैं तो उसे भी भाषा ही कहते हैं। मीन्स अपनी बातों को, अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने लिख कर प्रकट करना भाषा कहलाता है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पिक में देखिए, बच्चा बोल रहा है, बच्चा लिख रहा है, और जो बच्चा बोल रहा है वो उसकी जो मम्मा है वो सुन रही हैं, और जो बच्चे ने लिखा वो नीचे उसकी मम्मा पढ़ रही हैं। तो अपने विचारों को, अपनी बातों को जब हम बोलते हैं, दूसरा सुनता है, समझता है, और जब हम अपने वही विचार लिखते हैं तो दूसरा उनको लिखे हुए को पढ़कर समझता है। तो बच्चों, अपने मन के विचारों को बोलना, है ना, भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, या बोलकर या लिखकर। वही दूसरों की बात को हम सुनकर समझते भी हैं। तो ये सब बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, ये सब क्या हो गए? हमारे भाषा के ही रूप हो गए। मीन्स जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, वो सब भाषा कहलाता है। ठीक है? ऊपर दिए चित्रों से स्पष्ट हो जाता है कि हम बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर तथा संकेतों के द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, और इन्हीं माध्यमों से वे हमारी बात समझते हैं। अतः बोलना, पढ़ना तथा लिखना तीनों क्या हो गए? भाषा के रूप हो गए। ठीक है ना? अपनी बात को बोलना और किसी बात को पढ़ना और उसी बात को लिखना, ये अपनी बात को बोलना और किसी बात को पढ़ना और उसी बात को लिखना, ये तीनों भाषा के रूप होते हैं। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन की बात समझते हैं। ओके? नेक्स्ट है बच्चों, भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा को मुंह से बोला तथा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा के कौन कौन से उदाहरण होते हैं? फ़ोन पर बातचीत करना, कविता गाना, कविता सुनना, भाषण देना या भाषण सुनना, ये सब हमारे मौखिक भाषा के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है लिखित। लिखित रूप क्या होता है? लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात समझना, दोनों ही लिखित भाषा के उदाहरण हैं। यानी नेक्स्ट है लिखित भाषा। लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात को समझना लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र लिखना, निबंध लिखना, कहानी लिखना, कविता लिखना आदि सब क्या होते हैं? लिखित भाषा के उदाहरण होते हैं।
हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। यह देश के अधिकांश हिस्से में बोली जाती है और समझी जाती है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। प्रत्येक साल 14 तारीख को, सितंबर की 14 तारीख को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग देश की अलग अलग भाषाएं होती हैं। जैसे कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात गुजराती, बंगाल में बांग्ला, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उड़ीसा में उड़िया, महाराष्ट्र में मराठी, जापान में जापानी, रूस में रूसी, चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी और फ्रांस में फ्रांसीसी बोली जाती है। कुछ मुख्य भाषाएं होती हैं जो अलग होती हैं, जैसे जर्मन, स्पेनिश, अरबी, फारसी, ये अन्य भाषाएं हैं। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।